क्या कोई इंसान 10,000 हाथियों के बराबर ताकतवर हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोई अपनी भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोक दे? जी हाँ, ये संभव है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भीम की। महाभारत युद्ध में अगर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से कौरवों को परास्त करने में बड़ी भूमिका निभाई, तो वहीं भीम भी दुर्योधन सहित दुशासन जैसे कौरवों की मौत का कारण बने। भीम के बारे में कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों जैसा बल था। एक बार तो उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रवाह तक रोक दिया था। भीम की खासियत ये भी थी कि वे गदा युद्ध में पारंगत थे और दुर्योधन की भी ताकत गदा ही थी, इसलिए हमेशा में दोनों अनबन रही। दुर्योधन 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा भीम से ही ईर्ष्या करता था। उसने कई बार छल से भीम को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो सका। वैसे दुर्योधन के ही एक छल का फायदा भीम को ये हुआ कि उन्हें 10,000 हाथियों का बल मिल गया। आखिर कैसे मिला भीम को 10,000 हाथियों का बल? भीम की शक्ति असाधारण थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी यह अपार ताकत उन्हें कहां से मिली? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाएं, रहस्यमयी किस्से और आध्यात्मिक कहानियाँ जो आपके मन और आत्मा को छू जाएगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के उन अनमोल पन्नों में से ही एक कहानी की ओर। ये कहानी सिर्फ भीम की शक्ति की नहीं, बल्कि दुर्योधन के एक कपटपूर्ण षड्यंत्र की भी है जो उल्टा पड़ गया। कैसे विषैली खीर खाने के बाद भीम को नागलोक में 10,000 हाथियों का बल मिला, जानिए इस रहस्यमयी कथा में। तो चलिए चलते हैं महाभारत के उस युग में जहाँ एक कपट की साजिश से जन्मी थी एक महाशक्ति। भीम की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी तक के प्रवाह को रोक दिया था, लेकिन उनकी यही ताकत दुर्योधन के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। 5 पांडवों में दुर्योधन को सबसे ज्यादा ईर्ष्या भीम से थी। वह जानता था कि युद्ध में भीम को हराना असंभव होगा, इसलिए उसने कुटिल चाल चली। भीम को भूख बहुत लगती थी और यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी का फायदा उठाने के लिए दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भीम के लिए स्वादिष्ट खीर बनवाई और उसमें जहर मिला दिया। भीम ने बिना कुछ सोचे समझे पूरी खीर खा ली। जहर इतना प्रबल था कि कुछ ही देर में भीम अचेत हो गए। दुर्योधन और शकुनी ने उन्हें लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया और हस्तिनापुर लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचेत भीम जब गंगा की गहराइयों में पहुंचे तो वहां नागलोक था, जहां नागों का वास था। नागों ने जब भीम को देखा तो सोचा कि ये मानव कौन आ गया। नागों ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें काट लिया, लेकिन इस विष के प्रभाव से उल्टा असर हुआ। नागों के जहर ने भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष को नष्ट कर दिया और वो होश में आ गए। होश में आते ही भीम ने नागों पर हमला बोल दिया। उनकी शक्ति के आगे नाग हारने लगे और सहायता के लिए नागराज वासुकी के पास पहुंचे। जब नागराज वासुकी को इस बालक के बारे में पता चला तो वह स्वयं अपनी मंत्री आर्यक के साथ वहां पहुंचे। आर्यक ने जब भीम को देखा तो पहचान लिया कि ये तो कुंती पुत्र और सूरसेन के वंशज है। आर्यक स्वयं भीम के परनाना थे। नागराज वासुकी भीम की वीरता से बहुत प्रभावित हुए। नागराज वासुकी ने भीम को एक ऐसे कुंड के पास ले जाकर कहा, इसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल है, जितना पी सकते हो पी लो। लेकिन वासुकी को पता नहीं था कि भीम की भूख कितनी प्रचंड थी। भीम ने देखते ही देखते पूरा कुंड खाली कर दिया। इसके बाद भी भीम नहीं रुके। नागराज उन्हें एक एक करके 7 और कुंडों के पास ले गए और भीम ने उन सभी कुंडों का रस पी लिया। इसके बाद भीम कई दिनों तक गहरी नींद में सोते रहे। जब वे जागे तो उनकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी थी। अब वे वास्तव में 10,000 हाथियों के बल के स्वामी बन चुके थे।
जब नागलोक के वासियों ने उन्हें विदाई दी तो वे अपने परिवार के पास हस्तिनापुर लौट आए। अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके थे और यही शक्ति आगे चलकर दुर्योधन के अंत का कारण बनी। तो दोस्तों, ये थी भीम की अविश्वसनीय शक्ति की रहस्यमयी कहानी। क्या आपको लगता है कि ये एक चमत्कार था या नागलोक का कोई वैज्ञानिक रहस्य? भीम की यही शक्ति ही थी जिसने महाभारत में कौरवों को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महाभारत में भीम द्वारा दुर्योधन की हत्या किस प्रकार हुई, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द यूनिवर्सल योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।